और अगर भ्रष्टाचार की यहां पर बात करें तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग भ्रष्टाचार चल रहा है साहब। माता के जो मंदिर हैं, वहां के जो पुजारी हैं, वो अलग लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़ा वाला। जो दुकानें हैं माता के बाहर, रोड के बाहर खाने पीने की दुकानें हैं, वो मीडियम लेवल का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब कौन बचा? अब बेचारे टट्टू वाले बचे, खच्चर वाले, जो आपको माता तक पहुंचाएंगे कटरा से। ये अपना अलग भ्रष्टाचार कर रहे हैं साहब। कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? माता के गर्भगृह में सबसे पहले दर्शन करना है तो वीआईपी पास हमसे ले लो। 500 रुपया वीआईपी पास का लगेगा। चलो, माता के गर्भगृह में अगर वीआईपी पास नहीं है तो बाकी के मंदिरों में अगर आप पहली माता की आरती देखना चाहते हैं तो वीआईपी पास से दर्शन कर लो साहब। वीआईपी पास से दर्शन क्या होगा? 2000 रुपए की पर्ची कटेगी, सबसे पहले लाइन में लगेंगे। और जो लोग वीआईपी पास से दर्शन कर रहे हैं उनका प्रसाद भी अच्छा खासा मिलेगा, उन्हें वीआईपी प्रसाद मिलेगा। चिंता का विषय यह है कि भगवान को इन्होंने बिजनेस के रूप में बांट दिया है साहब। अब लोगों के पास सब्र नहीं है। चिंता का विषय, अब लोगों के पास सब्र नहीं है, लोगों के अंदर भाव नहीं है। मां वैष्णो देवी के पास जा रहे हैं लोग काम मनवाने के लिए। पैसा नहीं है, पैसा दे दो। बेटा नहीं हो रहा, बेटा दे दो। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाएगी। भाव नहीं है साहब। और भाव आ जाए तो फिर वीआईपी पास का काम ही क्या? क्योंकि याद करिए, अगर जब आपके पास पैसा नहीं था तब आप घंटों लाइन में लगते थे दर्शन के लिए, माता के चरणों में माथा पटकते थे। और पैसा आ गया, अब वीआईपी पास से दर्शन करेंगे साहब। अब हम लग्जरी गाड़ी में जाएंगे दर्शन करने के लिए। भाव नहीं है साहब। वहां पर जा रहे हैं वैष्णो देवी में, भाव तो शून्य है। मनोरंजन के साधन ढूंढ रहे हैं कि चलो फोटो खींच लेते हैं यार। अगर लिखा होता है वहां पे इस मंदिर में फोटो लेने की अनुमति नहीं है तो परेशान हो जाते हैं यार, फोटो नहीं ले पा रहे। फोटो का करते क्या है समझ में नहीं आ रहा है साहब। फोटो लेंगे साहब हम। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए साहब, जितने भी आपने फोटोज लिए हैं अपनी गैलरी में भरे हुए हैं, उन फोटोज को आप कितना देखते हैं साहब बताइए? 1-2 दिन बस लोगों को दिखाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे कि देखो माता की चुनरी मैंने बांधी हुई है, मैं तो कटरा में दर्शन कर रहा हूं। भाव कितना है ये बताओ? क्योंकि माता तो भाव से ही रीझेंगी, भाव तो शून्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय ये मैं जाना। माता ये नहीं देख रही आप कितने पापी हो। वहां पर जाके जो तुम शरीफ बन रहे हो ना कि मां तेरे दर्शन के लिए मैं आया हूं, देख लो कटरा से चलते हुए, मेरी झोली भर दे मां। माता को पता अंदर से पापी हो साहब। माता को इससे लेना देना नहीं है कि आप कितने पापी हो। भैरव को देखिए ना साहब, मां ने तार दिया भैरव को। पापी थे, मां के आगे उन्होंने बोला कि देखो मैं तो पापी हूं, मगर एंड मोड पे जब आपका विश्वास माता में हो जाए तो मां तार देती है। और देखिए भैरव मंदिर अगर आप नहीं जाएंगे तो माता के दर्शन शून्य है साहब। ये होता है भाव। जो आपका भाव है वो कामुक भाव है, आप माता से मांगना चाहते हैं साहब। भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा था, वीआईपी पास की बात हो गई। अब बात करते हैं जब आप जाते हैं खाने पीने का मन करेगा, वहां भ्रष्टाचार देखिए साहब। इन लोगों ने प्राइस ही डबल कर दिए हैं। बताइए, पानी की बोतल आप ले लीजिए, 20 रुपए की पानी की बोतल है, ये 50 मांग रहे हैं उसके, डबल से भी ज्यादा। मानता हूं इतने ऊपर आ रहे हैं, टैक्स लग रहा है। कितना टैक्स लग रहा है? आधे से ज्यादा साहब। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक व्यापार है, भाव नहीं है, शून्य है भाव। समझ रहे हैं आप कि चलो माता के लिए भक्त लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चलिए ले जाइए, फ्री में ले जाइए, कोई बात नहीं, जाओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी को चाहिए पैसा, पैसा, बिजनेस। तो माता के बिजनेस को लेके इन्होंने व्यापार कर दिया है साहब। अब मां वैष्णो देवी परेशान है कि कोई सच्चा भक्त तो आए मेरे पास, तब तो मैं कृपा दिखाऊं ना। सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अगर व्यापार नहीं होता तो अरबों की कमाई फिर कहां से हो रही होती, ये बताइए साहब। और बचे कुछ कौन भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बेचारे टट्टू वाले भी नहीं मानते हैं। ये भी बोलते हैं कि ठीक है माता के उससे पहुंचा देंगे आपको, माता के मंदिर तक पहुंचा देंगे, 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपए लगेंगे? ये क्या बात है साहब? नहीं लगेगा, आपको देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार समझिए। अच्छा, मैं इतना श्योर क्यों हूं? अभी बीते दिनों ना मैंने एक वीडियो देखी साहब। ये देखिए बेचारा कैसे रो रहा है। ये किस लिए रो रहा है? क्योंकि टट्टू वालों ने इनसे इतने रुपए मांग लिए। वीडियो आप देखिए साहब। घोड़े वाले 10,000 मांग रहे हैं, पालकी वाले 30,000 मांग रहे हैं। हाँ, कौन दे देगा इतना पैसे?
पालकी वाले कितना पैसा 30,000 जाने आने एक के। साइड का? हाँ 15,000 जाने के, 30,000 घोड़े रुपये। वाले कितना पैसा मांगते घोड़े वाले 10,000। 10,000। हैं? अच्छा, घोड़े वाले 10,000 मांगते हाँ हैं और पालकी वाले 30,000। 30,000। कहाँ से लाया क्या अंधे आदमी अभी पैसे इतने? अच्छा, तो जो आप देख लिए वीडियो? तो इतना भ्रष्टाचार है। मैं फिर वहां पर रोकना चाहूंगा आपको। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके आसपास छोटे मंदिर है ना माता के, वहां पर भी माता उतनी ही है जितनी कटरा में, जितनी वैष्णो देवी में, जितनी गर्भगृह में बैठी है। आपको वो आंखें चाहिए, बस आपको वो भाव चाहिए। वो भाव ही नहीं आ पा रहा है। बस जिस दिन वो भाव आ गया तो मीरा की तरह आपको दर्शन भगवान के होंगे, भैरव की तरह आपको माँ के दर्शन होने लग जाएंगे। वो आंखें नहीं है साहब। हम भगवान को देखते हैं काम की नजरों से कि तू मेरा काम बनवा दे। तू भगवान होगा अपने घर का, ठीक है? ओ सुन मेरी बात, तू भगवान होगा अपने घर का, अब वहीं रह तू, माता रानी अब वहीं रही है, बस मेरा ये काम बनवा दो, मुझे इससे देना कुछ भी नहीं है। सिंपल सी एक बात समझिए यार, यहाँ पर आप समझिए, अगर आपको ये लगता है कि माता आपके काम बनवा सकती हैं तो क्यों ना माता को ही घर ले आया जाए। समझिए जरा, माँ मैं मानता हूं आप मेरे काम बनवा देती हो, मगर मुझे काम आपसे नहीं बनवाने, मुझे तो आप ही चाहिए। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। मुझे आप चाहिए। अब माता रानी मुझे आप चाहिए। आप मेरे काम बनवाओगी मैं जानता हूं, मगर मुझे आप चाहिए। नहीं, लोग ये नहीं बोलते आप चाहिए, लोग बोलते हैं आप रहो वहीं पे ही, हमें तो बस BMW दे दो, हमारे लड़का नहीं हो रहा है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारे पास घर नहीं है। तो माता का बिजनेस करना बंद करो वैष्णो देवी के नाम पर, ठीक है? भाव प्रकट करिए, प्रेम प्रकट करिए और देखिए आपके घर में ही माता आ जाएंगी साहब। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।